उनका लड़का आज अग्निवीर में लग गया। उत्तराखंड का विकास हो। 4 लोग परमानेंट स्टाफ है और बाकी जो सीजन पे काम करते हैं, तो कम से कम 10-15 सीजन लोग महिला समूह, एक महिला समूह। मेरे को सबसे बढ़िया ये लगा कि जो आपने ना एक गांव की तरफ प्लान किए, जैसे लोग यहाँ से बाहर के लिए प्लान कर रहे हैं और आपने गांव की तरफ रुख किया है। आपने ये सोचा कि हमारे गांव में जैसे प्लान हो रहा है तो भाई मैं गांव जाऊं, गांव बसूं, गांव के लोगों को रोजगार दूं। जैसे मैं आपके बाग में आया तो यहाँ पे 2-3 आंटियां काम कर रही थी, ठीक। 1-2 अंकल भी बोल रहे थे हम भी वहाँ काम करते हैं। तो मैं सवेरे उठ के जब मैं उठा था तो आपके यहाँ से कोई नेगी अंकल आए थे। उनका लड़का आज फौज में भर्ती हो गया है, उनका लड़का आज अग्निवीर में लग गया। आपने उस टाइम उनको पैसे देना तो उनको लगा हुआ यार। यदि ऐसे आप जैसे हर आदमी ऐसा खड़ा हो जाए और हर दूसरे की हेल्प करे तो उत्तराखंड का विकास हो सकता है, ठीक। और हर उत्तराखंडी आगे बढ़ सकता है। लेकिन हर आदमी के अंदर आप जैसी सोच और आप जैसी जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो जो स्टाफ है तो 4 लोग परमानेंट स्टाफ है और बाकी जो सीजन पे काम करते हैं, तो कम से कम 10-15 सीजन वाले लोग हैं और 8 लोग महिला समूह, एक महिला समूह जुड़ा है। सबसे बड़ी बात तो है जब आपने यहाँ पे इतने सारे मिर्च के वो लगा रखे, खेत लगा रखे, 1 2 3 4 मतलब 7-8 खेत लगा रखे हैं, तो यहाँ पे मिर्च का तो बहुत बड़ा अच्छा ही वो है। महिला समूह के साथ मिलके ना हम काम कर रहे हैं कि चलो उनका भी टाइम। महिला समूह को यदि आप लोग आगे कर रहे हो, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। महिला समूह के बहुत बड़ी चीज है, काम कर रहे हैं। और गाँव के गरीब आदमी को यदि रोजगार देना, ठीक, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि भाई। और आप जैसे हर आदमी को, हर उत्तराखंडी को आगे बढ़ना चाहिए। हर आदमी को यही सोच रखनी चाहिए, तभी उत्तराखंड में लोग प्लान नहीं करेंगे यदि आप जैसे लोग उत्तराखंड के अंदर खड़े हो जाएंगे। प्रयास तो है, अब देखो महिला समूह को अपने साथ जोड़ रखा है। नहीं, मेरे को 2-3 दिन यहाँ नैन डाला धुमाकोट घूमते हुए हो गए ना, तो लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लोग बोल रहे हैं भाई अगला बंदा आ रहा है, लोगों को काम दे रहे हैं, ठीक। यदि आप जैसे ही आदमी 10 आदमी यदि खड़े हो जाए गांव के अंदर में ना, तो कोई आदमी यहाँ से उत्तराखंड से प्लान नहीं करेगा। प्रयास रहेगा हमारा कि थोड़ा रिवर्स माइग्रेशन के लोग वापस आए ना पहाड़ों की तरफ, तो उसमें पूरा है हमारा भी कि लोग आए वापस, मॉडल देखे हमारा कि हमने क्या कर रहे हैं ना। तो और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे आपकी वाइफ है, यदि हर कोई वाइफ ऐसी हो जाए तो भाई साहब उत्तराखंड का विकास को कोई रोक नहीं सकता। हर किसी बीवी नहीं बोलती भाई कि तुम यहाँ से गांव, दिल्ली से गांव के लिए प्लान करो। तो तुम्हारी वाइफ भाई बहुत बड़ा हाथ है कि तुम यहाँ बैठे हो। वो तो ऑब्वियसली मेरी वाइफ का हाथ है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरी वाइफ खुद वर्किंग है ना। बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लिए खाना बनाना, टिफिन बनाना, अपना भी खुद रेडी होना, ऑफिस, हालांकि वर्क फ्रॉम होम है उसका भी, पर मतलब कि इतना मतलब इजी नहीं होता काम करना कि 2-2 बच्चे वहां पे पढ़ने। मैं आज सवेरे जब उठा था तो मैंने सबसे पहले आपको बेटा ये बता कि तेरी मम्मी ड्यूटी कब करती है? बोले बोलती मेरी मम्मी संघर्ष करती है मेरे बाप को, मतलब कि मेरे तब आगे बढ़े हो, कि मेरे पापा आगे बढ़े। यदि हर महिला उत्तराखंड की ऐसी जागरूक हो जाए तो उत्तराखंड के विकास को कोई रोक ही नहीं सकता। और उसके आगे बता क्या है, यदि आपकी औरत सही नहीं होती, आपकी वाइफ सही नहीं होती, तो बताओ कि आप यहाँ उत्तराखंड में आ ही नहीं सकते। उनकी सोच भी है। जबकि वो लड़की जब आपकी शादी हुई थी, मतलब वो गांव में हुई ही नहीं होगी, जब उसकी शादी हुई तो हिंदी बोलती थी, अब तो गढ़वाली बोलने लग गई, गांव में थाली लिपने लग गई है। गांव में अच्छा गढ़वाली, मतलब वैसे भी बात, हम तो गढ़वाली में बात कर रहे थे। मैं ताजुब ये कर रहा था कि मैंने जब वीडियो देखी थी वो चुल्ला लीप रही थी। मैंने मोनी कहा, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट लड़की, ठीक, जिसको गढ़वाली बोलना है वो गांव में लीप सकती, तो जो है वो भी प्लस पॉइंट है आपके लिए। यदि आपकी वाइफ आपके साथ खड़ी है ना, तो भाई साहब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो वही है। आधा संघर्ष तो वहीं पर खत्म हो जाता है जब भाई मेरे बच्चे स्कूल जा रहे, पढ़ रहे, सब है ना, लिख रहे और बीवी उनका पूरा हेल्प कर रही है। और कभी कभी जब मेरे पास भी पैसे नहीं होते गाँव में, तो मैं बीवी को बोलता हूँ जरा भेजिए, जरा वही तो बोल रहा हूँ, जरा खर्चा भेज दी। तो सबसे बड़ा हाथ वही है कि बहन जी आपको साथ दे रही है, आप जाओ उत्तराखंड, करो वहां काम, बढ़ो आगे, ठीक, और हम भी आएंगे। मतलब जिसने यहाँ जन्म नहीं लिया उत्तराखंड के अंदर, और उसमें बोले जाओ
करो, हम भी आएंगे, हाँ, ताकि उत्तराखंड में प्लान रुके। हाँ, तो इससे बड़ी बात तो भाई साहब कोई हो ही नहीं सकती है। कहीं हो सकती है इस बात की? तो चलो आप सभी दर्शकों का बहुत और बहुत सबसे बढ़िया हमारी बहन मोनिका को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने उनका पूरा साथ दिया है। और मैं ही बोलता हूँ वहां तुम भी काम करो। हर उत्तराखंड के आदमी को ऐसे ही बनना चाहिए, ताकि हमारा उत्तराखंड खड़ा हो, उत्तराखंड प्लान न करे, ठीक। और हर उत्तराखंड पे गर्व होना चाहिए, हम पहाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। फूफा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दूर से यहाँ पर आए, है ना, और स्पेशली बगीचा देखने के लिए आए कि मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। आप मतलब कि दिल में था आने का, तो आप आ ही गए, मतलब दिल में होता है ना सबसे बड़ा। भाई पहाड़ी मित्र हूँ, भरत सिंह नहीं पहाड़ी मित्र, तो दिल तो पहाड़ में रहेगा। बिल्कुल, दिल तो पहाड़ में रहेगा। नमस्कार।